अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ब्लेफराइटिस यानी पलकों की सोजिश। इसमें पलकों के खदूद बंद हो जाते हैं जिनको हम टैनिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनमें सोजन आ जाती है। ये आम तौर पर दोनों पलकों में सोजिश होती है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात या मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। पलकों के किनारे सुर्ख हो जाते हैं और इन्हें खारिश होती है और बेचैनी होती है। आंखें सुर्ख हो जाती हैं और ये मर्ज आम तौर पर बच्चों में पाया जाता है। इसमें पपोटे के किनारे मतवरम होकर पलकों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। साफ़ सुथरे बच्चों की बनिस्बत गंदे बच्चे इस मर्ज में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। आए अब देखते हैं कि इसमें कुछ अलामात हैं कि इसमें अलामात क्या पाई जाती हैं। इसमें पपोटे दुखने लगते हैं, पपोटों के किनारे मतवरम होकर सुर्ख हो जाते हैं और इनमें दर्द भी होती है और जलन भी। इनमें से रतूबत भी निकलती है और छोटी छोटी भिनसियाँ निकलती हैं और पलकें गिरना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर जख्म बनकर खरीन बन जाते हैं। पलकें बाहम चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं। खसूसन सुबह के वक्त ज़्यादा चिपकती हैं। पपोटों के किनारे सुर्ख, मोटे और गोल हो जाते हैं। गोल होकर आपस में लिपट जाते हैं। आँखों से पानी आता रहता है और ये अगर मर्ज़ पुराना हो जाए तो इसकी शफा याबी मुश्किल हो जाती है, यानी कि इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट या इलाज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अद्वियात होम्योपैथी में जो हम इस्तेमाल करवा कर मरीज़ को शफा याबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवा है एलोमिना। ये दवा आंखों के सफ़ेद पर्दे की सोजिश, कुकरों और पपोटों के किनारे की सोजिश में ज़बरदस्त काम आने वाली दवा है। इसके बाद दूसरी दवा है अर्जेंटम नेट। अर्जेंटम नेट को पपोटों की सोजिश में इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि आँख के पपोटे सख्त हो जाए। इसमें आँख के पपोटे सख्त हो जाते हैं और इन पर खरीन बन जाते हैं। बाफ्तें सख्त हो जाती हैं और पीप का अखराज शुरू हो जाता है। हत्ता कि सोजिश की मुसलसल मौजूदगी से पुतली भी मुतासर होती है। तो फिर हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को इस्तेमाल करके मरीज़ को शफायाब कर सकते हैं। बाकी अलामात, जनरल अलामात आप देख सकते हैं कि मीठे की ख्वाहिश या जल्दी घबरा जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी वगैरह, ये जो आम अलामात हैं। यूफ्रेजिया में पपोटों की सोजिश जबकि पपोटे सुर्ख हों और इनमें इज्तिमाई खून हो। ख़ास तौर पर पपोटों की अंदरूनी सतह पर में इज्तिमाई खून हो, पपोटे सुर्ख और फूले हुए हत्ता के स्याही माइल सुर्ख हो जाते हैं। इनमें जख्म पैदा हो जाते हैं। आंखों में गाढ़ा खराशदार पानी निकलने लगता है और बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं जो कि गालों को छील देते हैं, यानी कि तेजाबी होते हैं। ये रोशनी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि मसनूई रोशनी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है। इसके बाद ग्रेफाइट्स की बात करते हैं। ग्रेफाइट में अशुब चश्म होता है, मसनूई रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, पपोटे सुर्ख मतवरम होते हैं, पलकों की सोजिश होती है। इसमें एक्जिमा निकलता है, पपोटों पर एक्जिमा हो जाता है और इनमें कट्स लग जाते हैं, यानी इनमें फटाव आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रियोसोट की तो इसमें पपोटे सुर्ख, फूले हुए
اور ان کی ایک خاص پہچان ہے کہ ان کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ذائقے کے لحاظ سے نمکین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مرگسال یعنی کہ مرکیوریس، اس میں پپوٹے سرخ سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور اخراجات بکثرت ہوتے ہیں، اور یہ اخراج جلندار اور خراشدار ہوتا ہے۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے اڑتے نظر آتے ہیں۔ آگ کی چمک لگنے کے بعد ہونے والی شکایات یا فاؤنڈری میں کام کرنے والوں کی تکالیف یا آتشک کی وجہ سے ہونے والا ورم اس دعا کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی جنرل علامات، اس کے منہ میں پانی جاتا ہے، گرمی اور سردی دونوں میں علامات ایگراویٹ کرتی ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم۔ پیٹرولیم میں پلکیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے، آنسو کی تھیلی میں پیپ آ جاتی ہے، پلکوں کی جڑوں کی سوزش ہونے لگتی ہے اور کونوں میں زخم بن جاتے ہیں۔ آس پاس کی جلد خشک اور اس میں پپڑی سی جمی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر سردیوں میں ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ چند ایک ادویات تھی جن کے استعمال کرنے کے بعد ہم مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اس کی پرہیز کی، تو دوستو سب سے پہلے کہ آپ تیز روشنی میں اگر آپ نے نکلنا ہو، تیز دھوپ میں نکلنا ہو، تو آپ کالا چشمہ استعمال کریں۔ آنکھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جیسے گاؤں میں جڑوں وغیرہ تالابوں میں نہاتے ہیں، اس سے تھوڑی سی پرہیز کریں۔ گندے پانی میں نہائیں نہ، آنکھوں میں سرما استعمال کریں، اور جب باہر آپ چکر لگا کے آئیں تو آ کے آنکھوں میں پانی کے چھینٹے لگائیں۔ اور گرم خشک خوراک سے آپ پرہیز رکھیں، خاص طور پر خشک میوہ جات، یہ اس بیماری کو پھیلانے میں یا دیر سے ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کی پرہیز رکھیں تو آپ پلکوں کی سوزش یا بلفرائٹس سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔